न- नमस्कार दोस्त। आज मैं पंचायत भवन की राइटिंग करने आया हूँ। इसके माध्यम से मैं आपको देवनागरिक राइटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चॉक से जो है निशान लगा लेंगे कि हमारा राइटिंग कितना में एडजस्ट होगा। उसके बाद चाक और धागा और हथौड़ी और कील की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम अकेले रहेंगे इस लाइन को बनाने के लिए, तो हथौड़े से जो है कि कील को, जहाँ पर हम चाक से निशान लगाए रहेंगे वहाँ पर कील को ठोक लेंगे और उसके बाद उसी में धागा बांध करके हम दूसरी तरफ जो है कि ले जाएंगे और फिर धागा को चाक से पटक देंगे, तो हमारा लाइन लग जाएगा। उसके बाद जितना लाइन हमको बनाना है इसी हिसाब से हम बना लेंगे। और अब हम राइटिंग करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्त हम च की राइटिंग आपको बता रहा हूँ। तो हमारे ब्रश को आप ध्यानपूर्वक देखें कि मैं किस तरह से राइटिंग लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट बनाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम च का मात्रा देंगे और ब्रश को सीधे एकदम लेके जाना है और फिर पॉइंट बना देना है। फिर यह जो है कि हमको ऐसे कट करके लेके जाना है। फिर मैं आपको आगे और राइटिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम भवन लिख रहे हैं। तो देवनागरिक राइटिंग में जो है कि ब्रश चलाने का तरीका आपको अगर मालूम हो जाएगा तो आप सारी राइटिंग लिखना सीख जाएंगे। तो देवनागरिक राइटिंग सबसे टिपिकल राइटिंग है। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर जो है कि ब्रश को एकदम दबा करके सीधे नीचे की तरफ ले जा रहे हैं और फिर भ का जो गोला का हिस्सा होता है, यहाँ पर देखिए ब्रश को मैं किस तरह से कलाई को अपना प्रयोग करके घुमा रहा हूँ। और फिर मैं व लिख रहा हूँ। व लिखने के लिए जो है देखिए यहाँ पर मैं ब्रश को थोड़ा सा तिरछा किया हूँ और फिर जो है कि मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। फिर मैं सीधी लाइन करके फिर पॉइंट को बना रहा हूँ। ऐसे ही जो है कि हम क में भी इसी हिसाब से लिख देंगे। और फिर मैं यहाँ पर 9 लिख रहा हूँ। तो 9 देखिए मैं किस तरह से कलाई का अपने प्रयोग कर रहा हूँ। फिर जाके गैपिंग जो है कि हर अक्षर के बाद की जो गैपिंग होती है सेम बराबर होना चाहिए। और 9 के बाद जो है कि जो हम ऊपरी लाइन बनाएंगे उसको थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा आगे करेंगे। और फिर यहाँ पर मैं सचिवालय की राइटिंग आपको करके बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ 100। तो 100 में भी एकदम आप सीधी लाइन को ले जाएं और हर राइटिंग की जो गैपिंग होती है एकदम सेम बराबर होना चाहिए। और मैं पॉइंट के बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है कि हमको वहाँ पर करना है। और ब्रश को देखिए यहाँ पर मैं च लिख रहा हूँ। तो च का हर गैपिंग जो है कि एक बराबर होना चाहिए। और च में ब्रश को मैं देखिए कि मैं किस तरह से जो है उसको किया हूँ। और फिर दोनों तरफ का पॉइंट थोड़ा सा तिरकट होता है देवनागरिक राइटिंग में। और फिर यहाँ पर मैं ब्रश को पूरा चिपटा करके फिर एक हिस्सा में जो नीचे का हिस्सा है उसको मैं थोड़ा वहाँ पतला करूँगा। और फिर जो है कि इसकी गैपिंग जो है उसके च का जो लाइन बनाएंगे उसकी भी गैपिंग लगभग
बराबर होना चाहिए। और फिर जो है कि हमारा मात्रा दे रहे हैं, तो मात्रा में देखिए मैं ब्रश को किस तरह से मतलब उसको किया हूँ, तो कहीं पर चौड़ा कहीं पर पतला होगा, मतलब जैसे देवनागरी राइटिंग होती है। तो देवनागरी राइटिंग लिखने के लिए आपको हिंदी वर्णमाला का जो राइटिंग होती है वह सेम देवनागरी राइटिंग होती है जो बच्चों के मेंटल में होता है। आप उसको ध्यानपूर्वक देखें और उसी हिसाब से लिखें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ब्रश चलाने का तरीका बता रहा हूँ। और मतलब जब आप शब्द लिखेंगे तो मतलब हर गैपिंग जो है कि एक बराबर होना चाहिए। तो देखिए मेरा ब्रश जो है कि कैसे मैं मतलब लेके जा रहा हूँ ऊपरी लाइन का, और फिर मैं यहाँ पर लॉ किस तरह से बना, और गैपिंग जो है हमारा मतलब सेम वही होना चाहिए हर राइटिंग का जो होता है। और फिर जो है कि लॉ का जो मैं बीच वाला लाइन मतलब इसमें बनाया हूँ और इसके पहले की राइटिंग, तो दोनों की गैपिंग मतलब एक बराबर होना चाहिए। और फिर जाके हम पॉइंट नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे, और हमारा लाइन के मतलब नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे ह होता है और ल में थोड़ा सा आप नीचे जा सकते हैं। और दोस्त अब हम जो है ये आपको राइटिंग बता चुके, और अब सेट करना बताएंगे कि कैसे सेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 9 में आपको मतलब सेट एक तरफा सेट है, तो जितना मतलब आगे की तरफ से पार्ट दिखाई देगा उस पर जो है कि हम सेट देंगे, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उस पे सेट देंगे। तो हमारा यहाँ का पंचायत भवन सचिवालय की राइटिंग हो चुकी, और यहाँ पर नीचे जो है कि हम इसका पता लिख रहे हैं देवनागरी राइटिंग में ही। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ग्राम पंचायत हर्रे डांड बुजुर्ग विकास खंड उरुआ जनपद गोरखपुर। तो दोस्त हमारा सुझाव और जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्त हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।